अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। दाल चावल तो सबके घरों में ही बनता है, लेकिन कभी कभी बच्चों का अचानक से मन कर जाता है और हमारे पास या हम पहले से ही खा चुके होते हैं खाना, तो उनके लिए थोड़े से अगर दाल चावल बनाने हैं तो आप एक बार इस तरह से बना के देखिए। कम टाइम में दोनों चीज़ें बन के रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए, इधर मैंने ना 5 मिनट के लिए दाल और चावल को अलग अलग सोक करके रख लिया था। इसे 5 मिनट मिनिमम कर रख लीजिए तो अच्छे से पक जाते हैं। और चावल पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला, जस्ट इतना पानी डालना है कि जो चावल है उसके ऊपर तक बस पानी आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने उसे रेडी किया और दाल में मैंने पानी डाला। दाल में जितना हम नॉर्मली पानी डालते हैं कुक करने के लिए अलग से, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें डालिएगा, जिससे कि दाल और चावल, क्योंकि हमें एक टाइप की सीटी में ही दोनों को पकाना है, तो अच्छे से पक जाएगा ये। अब हम दाल में डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ चिली नहीं डालूँगी, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, जो कि मैंने चावल में भी डाला था और दाल में भी डाला हुआ है। चावल में सॉल्ट डालने से ना चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ मैं दाल में थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आपको नहीं पसंद है टेस्ट तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो चावल है ना, ये नॉर्मली जो टिफ़िन होते हैं बच्चों के, उसमें ही मैंने रखा हुआ है, इसका कैप लगा करके इसको अब अंदर रख देंगे कुकर के। अगर आपके पास कुकर थोड़ा बड़ा साइज़ का हो ना, जिसका मतलब लंबाई थोड़ा ज़्यादा हो, ऊंचाई, तो आप उसमें थोड़ा बड़ा बर्तन भी रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ा वाइड है कुकर, तो उसमें ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं होता कि ऊँचा कुछ रख सके, तो इसलिए मैं यहाँ छोटा टिफ़िन ही रखती हूँ। तो इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर हमें कुकर में 3 सीटी लगानी है, 1 सीटी मीडियम फ्लेम पर और 2 सीटी लो फ्लेम पर लगानी है। हमारा जो दाल चावल है ना, वो अच्छे से कुक हो जाएगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि अच्छे से नहीं पका। अब इसे 5 मिनट सीटी निकल जाने के बाद ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो दाल है और चावल दोनों अच्छे से पक गए थे। दाल आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और जो चावल जो मैंने टिफ़िन में बनाए थे उसको निकालना है, तो वो थोड़ा गर्म रहता है, इवन काफ़ी गर्म रहता है, तो उसे आप एक कपड़े से पकड़ के निकालें, वरना आप जल भी सकते हैं। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था साइड से, ताकि जो नीचे दाल है वो उस पर ना लगे स्लैब पे। और फिर अब इसे मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जो चावल है वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले और बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे, आप देख सकते हैं। और इधर हमारी जो दाल है वो भी अच्छे से कुक हो गई थी। तो कभी भी आपके पास टाइम ना हो और आपको बच्चे के लिए दाल चावल बनाना है तो फटाफट आप बना के रेडी कर सकते हैं। इसे हम 2 in 1 प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक टाइम में 2 चीज़ें कुक कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कुक हो जाती हैं। और आराम से इसे एक बच्चा पेट भर के खा सकता है, बल्कि बच भी जाएगा। और ये मेरी बेटी का ना एकदम फेवरेट है, उसे डेली दो, वो डेली खाना पसंद करती है। और यहाँ मैं दाल के लिए तड़का लगाऊंगी, उसके लिए मैंने थोड़ा घी डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़े से गार्लिक कट करके डाले थे। और बस इसको अच्छे से हम तड़कने देंगे। फिर जब ये अच्छे से तड़क जाएगा तो अब हम इसे दाल में डाल देंगे। और इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है गार्लिक का, मेरी बेटी को इसका फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं तो। हमारी दाल बन के रेडी हो गई थी। और ये मैंने थोड़ी पतली ही दाल बनाई थी, क्योंकि दाल के साथ, चावल के साथ थोड़ा इस तरह से अच्छी लगती है। और ये देखिए, हमारी दाल बन के एकदम तैयार है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों जिनके पास छोटे बच्चे उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा।